भाई साहब क्या भर भर के जलालतपना दिखाया है इन्होंने दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। और इसने अपने आप को ना बड़े कूल समझते हैं और मैं इनको बड़े फूल समझती हूँ। तो इनकी बचकानी हरकतें जो है ना अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि पिछला पॉडकास्ट मैंने जल्दी वाइंड अप कर दिया था किसी रीजन की वजह से। बाकी का जो पॉडकास्ट है चलिए रिव्यू शुरू करते हैं। भर भर के इन्होंने कंटेंट दिया है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो बैठ कर ऐसा लग रहा है जैसे चालू ना बड़ी एम्बेरेसिंग हो रही है, क्योंकि फालतू की बकवास करके जो वो रूम टूर दे रहा था, तो कई मोमेंट पे मुझे ऐसा लगा जैसे उसको ना बहुत ही ज्यादा एम्बेरेसिंग फील हो रहा है। अगर भाई ऐसे ही फील हो रहा था तो चुप करा देती, तेरे हाथ की बात है। तुम कहते हो चुप हो जा तो वो चुप हो जाता, तुम कहते हो तो चालू हो जा तो वो चालू हो जाता, चालू हो जाता मतलब चल। लेकिन सही बताऊं ना तो ये जो चालू है ना, आज वाली चालू है, ये 100% इस फनी की वजह से। मतलब ये जो ना खुद तो था ही कुएं का मेंढक, इसने चालू को भी अपने जैसा बना दिया है। भाभी ने जितना स्टैंडर्ड इसका बढ़ाया था, गांव से लाके भोपाल से लाके इसको जो है ना बहुत सारी चीजें सिखाई, बहुत सारी नई बातें बताई। इसने 2 साल में, मतलब 9 10 11 साल का, इसने 2 साल में सब बराबर कर दिया। तो जब ये कह रहा होता है कि इंशाल्लाह मिलेंगे सुबह नाश्ते में और जब जागेंगे इंशाल्लाह, अगर जाग गए तो, क्योंकि पहले से इनको डाउट था। भाई एक बात बताओ, सारे दिन के घर के निकले पड़े हो, खाना पीना तुमने खा लिया है, सबको तुमने विदा कर दिया है, तो बड़े आराम से रिलैक्स होकर आराम से सो जाना चाहिए था तुम्हें। और वैसे भी तुम्हारी कंडीशन जो है ना ज़्यादा देर रात तक जागने की तो है ही नहीं। भाई इस जो इनकी कंडीशन चल रही है उसने में अच्छे से खाओ पियो अच्छे से आराम करो, तो अपने लिए भी अच्छा रहता है भाई, और आने वाले के लिए भी अच्छा रहता है। लेकिन चालू अप्पी अभी भी नहीं सुधर रही है, इतने पर भी नहीं सुधर रही है। अरे भाई अपने लिए ना सही तो कम से कम अपने आने वाली जो नई जिंदगी है उसके लिए ही सुधर जा। अपना माहौल सुधार लो, अपना जो ना जो भी लाइफ स्टाइल है उसको सुधार लो। कैसी बात कर रहे हो भाई, पैसे दिए नाश्ता तो करके जाएंगे, बड़ी बड़ी आंखें निकाल के उंगली कर करके। और हमें पता था तुम्हें नाश्ता मिलने वाला है ही नहीं, क्योंकि तुम वो उस टाइप के इंसान हो ही नहीं कि किसी चीज के लिए कमिटमेंट अगर करो तो उसको पूरा करो। हम पक्का नाश्ता करके जाएंगे, हमने पैसे दिए, हम पक्का नाश्ता करके जाएंगे। तो भाई तुम्हें जो है सिर्फ पैसे दिए इसलिए तुम पक्का नाश्ता करके जाओगे, या तुम्हें वो इंजॉय करना था? जो नाश्ते में इतना सारा आइटम होता है, बुफे लगता है, तो उसको तुम्हें इंजॉय करना था? नहीं नहीं नहीं, तुम इनको वो इंजॉय करना ही नहीं था। और फिर इनके साथ क्या हुआ? पचका कैमरे पे हाथ मारता है, कट तो अगले सीन में मॉर्निंग हो जाती है और चालू की सूजी हुई आंखें। और मुझे तो ऐसा लग रहा था भाई साहब कि ये जो सूजी हुई आंखें थी ना, ये नींद से उठने की सूजी हुई आंखें नहीं थी, जैसे रोकर सो के उठने की आंखें होती है ना तब। क्योंकि भाई इतनी तो आंखें नहीं सूजी होती हैं किसी की भी। और आ जाती है पीच कलर के सूट में, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था, खिल रहा था वो कलर इसके ऊपर। फिर अचानक से इतना सड़ा सा क्यों पहन लिया इसने बाद में, वो समझ में नहीं आया। और उस सड़े से कोई जो बेढंगा था, बेशेप था, उसको पहन के मॉल के लिए निकल गई। तो उठ के कहती है, फ्रेंड्स नेक्स्ट डे हो गया है और देर हो गई है, हमें 11 बज गए और हमें चेकआउट भी करना है, हमारा चेकआउट का टाइम हो गया और हम अभी उठे हैं। तो भाई सोच कर देखो, क्या तुम्हें नहीं बताया गया होगा कि जब नाश्ता होता है वो कितने टाइम से कितने टाइम तक के लिए ये ऑफर होता है? सब तुम्हारे हिसाब से अपना शेड्यूल चेंज करेंगे क्या, या तुम्हें उनके हिसाब से शेड्यूल चेंज करना चाहिए? अपना घर समझ रखा है क्या कि तुम आवाज लगाओगी, डॉक्टर खाला गरम गरम पानी लेकर आएंगी, फिर थायराइड की गोली देंगी, फिर उसके बाद तुम्हें चाय बना कर देंगी, फिर उसके बाद तुम्हें नाश्ता बना के देंगी, फिर फनी के लिए अलग से नाश्ता बनेगा। क्योंकि पता है ना, इतने सॉफ्ट गद्दों में ना हमें रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि अब हमें ना आदत नहीं रही इतने सॉफ्ट गद्दे पे सोने के लिए। तो करवट बदलते रहे हम पूरी रात और हम सो नहीं पाए। तो भाई फिर तो होटल में जाके किसी को भी नींद नहीं आएगी भाई। अगर होटल वाले इसी तरह से इंतजाम करके रखेंगे तो फिर जाके कौन सो रहा है? फिर तो नींद पूरी होगी ही नहीं। बहुत सारे लोग बिजनेस टूर पे जाते हैं, बहुत सारे लोग अपने काम से जाते हैं, बहुत सारे लोग तो सिर्फ इसलिए होटल का रूम रात को लेते हैं कि जिससे कि वो रेस्ट कर सके अगले दिन के लिए, फिर अपने टूर पे निकल सके। तो भाई उनको तो फिर रेस्ट मिल ही नहीं पाएगा अगर इन जैसे लोग ये सब शिकायतें कर रहे हैं। तो इसमें भी गद्दों का दोष है। सॉफ्ट गद्दों पे आने सोने की आदत भी छूट गई है, बहुत ही ज्यादा गद्दे सॉफ्ट हैं। सॉफ्ट में तो और अच्छे से आ जानी चाहिए थी नींद, रिलैक्स हो जाना चाहिए था। जितनी बार मैं इधर से उधर टर्न हो रही थी ना तो बड़ी उलझन हो रही थी। तो मैं उलझन बहुत होती है हर चीज में भाई, और इतनी सब चीज में एक तो देर से उठी है, फिर इसको बकर बकर भी करनी है। ये सारी राम कहानी जो है ये घर जाकर भी बता सकती थी, रास्ते में भी बता सकती थी, पर नहीं, इसको अभी बतानी है और देर करना है, उसके बाद फिर और थोड़े से चौचलेबाजी करनी है, फिर और थोड़ा सा रेस्टोरेंट में घूमना है। और फिर ये भी कह दिया कि इतना ठंडा हो रहा था फिर भी गर्मी लग रही थी, मतलब अब ये भी कह दिया कि एसी भी सही से काम नहीं कर रहा था। यही सारी चीजें जब लोग इसके रेस्टोरेंट के रिव्यू देते हैं तब इसको कैसा लगता होगा। लेकिन अभी तक वही कहते हैं ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मतलब अपने आप का खुद का रेस्टोरेंट खोल गई है, ऑनर हो गई है, हाँ मालकिन,
ओनर कहना नहीं अच्छा लगता भाई, मालकिन कहना अच्छा लगता है, क्योंकि फनी ने तो अपनी औकात दिखा दी खुद ही कि भाई मेरी औकात यही है कि ये मेरी मालकिन है और मैं इसका नौकर हूँ। नहीं तो जिस चीज को बार बार कहता है प्रिंसेस प्रिंसेस, तो वो मालकिन ना लिखवा के प्रिंसेस भी लिखवा सकता था। तो इसलिए बस करवट बदलते रहे, नींद नहीं लगी, और फिर जो सुबह जब नींद लगी थोड़ी सी तो फिर 11 बज गए। तो भाई भाई कितने बजे? 9 बजे, सुबह 9 बजे नींद लगी थी जो 11 बज गए तुम्हारी आंख नहीं खुली। और फिर 11 बज गया जब फोन आया, तो भाई जो बराबर वाले कमरे में या आजू बाजू वाले कमरे में वो जो दोनों लड़के सो रहे थे, फिर उन्होंने फोन किया होगा कि ये आए नहीं नाश्ता करने के लिए, और वो नाश्ता करने के लिए 30 किलोमीटर दूर आ गए, जबकि झूठ कितना बोल रहे हो, क्योंकि इनको इन्होंने वहीं ठहराया हुआ था। नहीं तो एक बात बताओ, क्या जरूरत थी उस लड़के को और दूसरे लड़के को यहाँ पर रुकने की या नाश्ता करने आने के लिए, उन दोनों को वहां से आने की? और अगर उन दोनों को आना ही था तो फिर पिज्जा क्यों नहीं आई भाई साथ में? पिज्जा को आना चाहिए था ताकि कंटेंट शूट हो जाता, जो ये घूमने फिरने के लिए जा रहे थे मॉल में वो घूमना फिरना हो जाता, उसको भी नाश्ता पानी करने के लिए मिल जाता। लड़का ही क्यों, और वो लड़का भाई ही क्यों, बहन क्यों नहीं भाई? क्योंकि ये दोनों यही सोए थे। आपको क्या चाहिए? अरे मुंह पे लगाने के लिए मेरा मुंह बड़ा चरचर हो रहा है। अच्छा भाई, मुंह चरचर हो रहा है, क्यों? चालू अपनी अपना कुछ नहीं लेकर आई, सब कुछ रेस्टोरेंट वालों का, होटल वालों का ही लेगी। अंदर होगा देखो बॉडी लोशन, कंडीशनर, हेयर शैम्पू और जितना भी सामान ये पढ़कर बता रहा था ना, सब बटोर कर ले भी गई यहाँ से। और खोल कर देखती है, कहती है ओए पोटली में क्या है, जबकि उसको खोलने से पहले उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है हेयर ड्रायर। ओ ये तो बाल सुखाने वाला, उसको हेयर ड्रायर भी नहीं बोले, बाल सुखाने वाला। लाइक सीरियसली इसने एमबीए किया हुआ है और ये चालू अपनी तो वैसे ही ड्रॉप आउट है, इसको तो खैर क्या ही कहो। पर बनती तो इतना है ना कि पता नहीं इसने कौन से महान स्कूल से ये सब जो है पास किया है। हाँ बॉडी सीरम वही होता है, हाँ पक्का पक्का लगा लो ना, लगाने से कुछ होता नहीं जाएगा। अच्छा पहले इसको हाथों पे लगा लो फिर मुंह पे लगा लो। और भाई साहब इससे घटिया सूट नहीं मिला इस लड़की को पहनने के लिए, कम से कम स्टैंडर्ड के हिसाब से तो पहना होता, जिस स्टैंडर्ड में तुम यहाँ पर रुके हुए हो। इससे तो वो ज्यादा अच्छा बेहतर लग रहा था पीच कलर का जो तुमने इससे पहले पहना हुआ था। ना केवल उसका कलर प्रिंट सोबरनेस लग रही थी, बल्कि ये झोला छाप सा अजीब सा लग रहा है जैसे घर में पहन लेती हैं, बल्कि ये घर में इससे ज्यादा अच्छे बेहतर पहन लेती है। वो चीजें बटोर रहा है एक एक करके, सब कुछ होटल में से उठा रहा है। चलो अच्छा हुआ मेरा काम तुम कर रहे हो। अरे भाई साहब शर्म नहीं आ रही? होटल वालों देख लो, ऐसे लोगों को बैन करो, अपने होटल में रुकने से रोको। पैसा बड़ी चीज नहीं होती है, अपनी वैल्यू बड़ी चीज होती है। अपनी वैल्यू बनाओ, अपना नाम मत खराब होने दो। बनी आप क्या करोगे? अरे हम 10 बार ट्रेवल पे जाते हैं तो हम इस्तेमाल करेंगे। और देखो कितने सारा सामान, सब सामान बटोर के ले आए। मतलब जो वहां पे स्टोरेज में रख रखे होंगे, एक तो उन्होंने वहां शेल्फ में रखे हुए थे, बाकी के स्टोरेज में रख रखे होंगे, वो भी सब उठा के मुट्ठा भर के सब उठा लाए। भाई साहब बहुत ही बेशरम लोग हैं। देखो जो पहली बार जा रहे होते हैं या फिर भाई क्या कह लो मिडिल क्लास होते हैं, उनको शायद ऐसे कभी मौका मिल जाता है, वो ये सारे काम करें तो समझ में भी आता है। लेकिन इतना अच्छा खासा पैसा कमाने वाली, इतने अच्छे अच्छे होटलों में रुकने वाली, व्लॉग बनाने वाली, और ये सारी चीजें जानबूझकर करती है ये घटिया हरकतें, जिससे कि मैं मिडिल क्लास लोगों से रिलेट कर पाऊं कि वो लोग भी ऐसे करते हैं, कि आप लोग भी ऐसे करते होंगे क्या। मगर ये बहुत ही घटिया बनती है। तो चालू गप्पी कहती है कम से कम ना खा पाए ना ब्रेकफास्ट कर पाए तो चलो यही ले चले। मतलब ये बताने की और जताने की कोशिश कर रही है ये बेशरम औरत कि यहाँ से हमने नाश्ते पानी के पैसे दिए थे और वो हम वसूल नहीं कर पाए, क्योंकि हम 11 बजे सो के उठे हैं, तब तक वो टाइम खत्म हो गया ब्रेकफास्ट का। तो फिर हम चलो यही सामान चुरा के ले जाते, कुछ तो पैसे वसूल हो। छी कितनी घटिया सोच। आइए फ्रेंड्स दिखाते हैं यहाँ से, देखे कितना बढ़िया नजारा आ रहा है। ये कहती खुला हुआ है फनी। अच्छा यहाँ से रानी महारानी देखा करती थी, जब डांस हुआ करता था ना तो रानी महारानियां यहाँ से देखा करती थी और नीचे डांस होता था, तो कहती महारानी देख रही है जाके डांस करो। अरे फनी भाई, तुम्हें तो तुम्हारी औकात दिखा दी कि मैं महारानी हूँ और तुम डांस करने वाले हो। जाओ जाके नीचे डांस करो, महारानी ऊपर से देखेगी। कह रहा है खाना हो चुका है खत्म और अब हम लोगों के लगेंगे पैसे खाना खाने के लिए। मतलब खाना बोल दिया गलती से, नाश्ते की बात। अब दोपहर को उठे यार 12 बज गए हैं, तो डेफिनेटली अब इनका ये तो खाने का नाम ही लेंगे ना। और फिर लगा दी वो क्लिपिंग रात वाली, ये पैसे दिए हैं तो भाई नाश्ता तो करके ही जाएंगे, लेकिन इनसे किसी चीज की कोई उम्मीद मत करो कि ये कुछ भी कभी टाइम पर कर पाएंगे, और ना खुद कर पाते हैं और पब्लिक को यही सिखाते हैं। अभी क्या बोलती है पब्लिक, जब वो पैसों की बात करे तो चालू ने एकदम से बात पलट दी, कहती खुला है, ये खुला है। भाई इतनी बड़ी विंडो तेरे को खुली हुई दिखाई नहीं दे रही क्या? चश्मा लगाओ चश्मा, या लेंस नहीं पहने हैं
हैं। तो कहती है महारानी यहाँ से देखेगी, तुम जाओ नीचे जाकर डांस करो। तो कह रहे अब तुम्हारा बर्थडे खत्म हो गया, अब तुम महारानी नहीं है। देखा, मैंने कहा ना, एक दूसरे की छिछा लेदर करने में लगे पड़े, इज्जत उतारने में लगे पड़े, जलील करने में लगे पड़े, और ये इनको बड़ी कूल बातें लगती हैं। कहते नहीं बर्थडे तो आज है। तो कहता नहीं भाई, कल हो गया बे, कल हो गया। अपने साले साहब से कहते हैं कल हो गया बे, अब सब कुछ खत्म, अब कोई हुक्म नहीं चलेगा इसका, अब तो बर्थडे भी खत्म है, पैम्पर भी कर दिया हमने। फिर चालू याद दिलाती है, ये कहते हैं चलो अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारा बर्थडे खत्म हो गया और तुम्हें ज्यादा बुरा भी नहीं लगा किसी चीज का, तुम्हारा मूड भी नहीं ऐसा हुआ। देखो बातों बातों में इतनी सारी चीजें बोल देते हैं कि वो ये बताना चाह रही थी कि ये इस पर हुक्म जमाती है, ये उसको ना मेंटली टॉर्चर ही करती है, जगह जगह छोटी मोटी बातों पे लड़ाई झगड़े करती है, मूड खराब करती है और फिर उसको परेशान करती है। तो वो ये बताने की कोशिश कर रही थी कि फनी ये कह रहा है कि तुम्हारा मूड भी नहीं खराब हुआ और तुम्हारा बर्थडे अच्छे से निपट गया, यानी कि बिना किसी ऐसी चीज के। इसका मतलब सोच कर देखो कि ये कितना इसको टीस करती होगी। कहता है ये लोग सुबह सुबह से आ गए नाश्ते पानी के जुगाड़ में, और एकदम से मुंह उठा के उस लड़के ने देखा। उसको भी पता है भाई साहब कितना झूठ बोल रहा है ये बंदा, लेकिन क्या करे, अब उसको भी आदत है ना कि ये कभी भी किसी भी मोमेंट पे व्लॉग शूट करते करते कुछ भी झूठ बोल सकते हैं और हमें उसमें हाँ में हाँ मिलानी होगी। तो वो कुछ नहीं बोला, फिर हंस के कहता है कितनी दूर से आए, कितने किलोमीटर आए, 30 किलोमीटर, 30 और यही सोए थे। भाई साहब कितना झूठे हैं ये लोग। फ्रेंड्स यहाँ पे आ चुका है हमारा ब्रेकफास्ट जो हमने खरीद कर खाया था। तो वहां पर जैम की छोटी छोटी सी शीशियां रखी हुई हैं, ब्रेड टोस्ट रखे हुए हैं। अब इतने में तो इतना ही मिलेगा। हाँ, इतने पैसे में जो इनके जमा थे, जो कि इनके बेकार गए, वो कहते हैं ना चोरी का माल मोरी में। किस किसने सुनी है ये कहावत? मतलब हम जब छोटे थे ना तब बोलते थे चोरी का माल मोरी में। अब इस तरह की कमाई तो भाई इस तरह से ही जाएगी ना, क्या करें। अब जो हार्ड मनी होती है, जो बहुत मेहनत से कमाई गई होती है, तो उसकी पाई पाई वसूल हो जाती है। तो ऊपर वाला वही सब कुछ करता है जो जो जिस चीज के लिए डिजर्व करता है। इसलिए अब इनको ये महंगा ब्रेकफास्ट में ये मिला, जबकि वो पैसे भी इनके वेस्ट गए जो इनके इंक्लूडेड थे उसमें। और उसमें बुफे था और उसमें बहुत सारे आइटम मिलते हैं। और फिर ये सोच रही थी कि हम व्लॉग बनाएंगे, इसलिए इसने अपने भाई को भी बुलाया था। वो लोग भी यहाँ पे रुके हुए थे। तो जब ये उठकर नहीं गए तो भाई वो भी उठकर नहीं आया और उनका भी ब्रेकफास्ट निकल गया। अब कैमरे के पीछे भाई ने सुनाया तो बहुतों को, क्योंकि उसकी आदत है ना, क्योंकि फिर एक एक सामान लेकर आते, शूट करते, दिखाते। अब क्योंकि खरीद कर खा रहे हैं तो जो टेबल पे है वही दिखाया जाएगा। बेचारी चालू अप्पी का सपना टूट गया कि वो दिखाती कि कितना सारा आइटम है नाश्ते में, कितना अच्छा अच्छा सामान है, ये है वो है, पेस्ट्री है, केक है, और भी बहुत सारे मैनी 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 बेकरी आइटम भी होते हैं नाश्ते में, क्योंकि बुफे होता है। कितनी बड़ी बड़ी ब्रेड है, अरे यार ये तो बहुत बड़ी बड़ी ब्रेड है, और कितनी कड़क है। अब इस बेवकूफ इंसान को कोई ये बताइए कि जब आपको उस पर बटर अप्लाई करना है, जैम अप्लाई करना है, तो वो ब्रेड को टोस्ट करके देता है। आप टोस्ट करके देंगे तो डेफिनेटली वो क्रिस्पी तो होंगी ही ना। हमने टोस्ट बोला था, आपके लिए साफ मंगा दे। मतलब ये कहने की कोशिश कर रही है कि मतलब बिना टोस्ट वाली, यानी कि बिना सिकी हुई ब्रेड मंगा दे क्या? मतलब इतने दांत कमजोर हो गए इसके फनी के कि उससे क्रिस्पी ब्रेड नहीं खाई जा रही है। लाइक सीरियसली। तो देखो ये लोग नाश्ता कर रहे हैं, क्या है ये, और जैम लगा रही है, और सिर्फ ये दोनों बैठे हैं, ना वो लड़का है ना एडिटर है। और शूट कौन कर रहा है? फनी शूट कर रहा है, क्योंकि चालू सामने बैठी हुई है। तो जो लोग नाश्ता करने के लिए 30 किलोमीटर दूर से आए थे, उन लोगों को इन्होंने नाश्ता नहीं कराया। अंडे आ गए अंडे। और अजीब सी आवाज निकाल लेते भाई। पहले क्या तुमने जो है ये रायता कम फैला रखा है, जो इतनी गंदगी मचा रखी थी कि और इस पे भी तुम्हें जो ना सोने पे सुहागा करना है कि अजीब सी आवाज निकाल कर बोलना है। वो छोटी छोटी सी जो शीशियां हैं, जो जार है कांच के, छोटे छोटे से बड़े क्यूट लग रहे हैं, जिसमें जैम है। तो कह रही है पिज्जा के लिए एक दो उठा लो। तो कह रहे ये गलती मत करना, ये मत कर देना, बेइज्जती मत करा देना। अच्छा भाई, आज तुझे बेइज्जती का ख्याल आ रहा है। और जब वो इनको ये पता चलेगा कि तुम सारा जो बाथरूम का जितना भी सामान था वहां पे, जो भी उन्होंने टॉयलेटरी है, जो भी वॉटेवर जो भी सामान वहां पे रखा हुआ था, वो साबुन, शैम्पू, बॉडी लोशन, वो सब तुम चुरा के लेकर आए हो, इतने बड़े द ग्रेट इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर होने के बावजूद भी, तब तुम्हें शर्म नहीं आएगी? यही दोनों नाश्ता कर रहे, यही दोनों शूट कर रहे। तो फिर ये बताने वाली बात है कि जो लोग 30 किलोमीटर से इतनी दूर नाश्ता करने के लिए आए थे, उनको ये ब्रेड टोस्ट क्यों नहीं खिलाया, उनको क्यों भगा दिया गया भूखा बाहर? ये क्या खाया पिया और चल दिया ना कोई? तो हंस के कहती है तो फिर क्या, ना कोई शुक्रिया ना कोई थैंक यू। क्या किसके लिए शुक्रिया थैंक यू करें? जो तुमने निकाल दिया है, जिसमें उसको व्लॉग बनाने का मौका नहीं मिला है, जिसमें उसको ब्रेड और जैम खाना पड़ा है, जो कि उसका बिल्कुल खाने का मन नहीं था। मजबूरी का नाम क्या करे, अब मजबूरी है तो वो खाना पड़ा। नहीं दिखाते तो पचका हो जाता फ्रेंड्स, कि अभी डायरेक्ट घर तो जाना नहीं है। अब चालू अप्पी उठ गई है, चालू अप्पी को भूख लग गई है, क्योंकि चालू अप्पी को तो
जल्दी जल्दी भूख लगती है ना, और ऐसे में खाली पेट रहना भी नहीं चाहिए। तो चलो भागते भूत की लंगूटी से हल्का फुल्का सा नाश्ता से थोड़े कम पैसे खर्च कर लेते हैं और ब्रेड जैम खा लेते हैं। तो फिर कहते हैं ले भाई हमारी धन्नो आ गई। जब धन्नो आई थी तो गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा था, और अचानक से सडनली वो लड़का एडिटर और नान जो है प्रकट हो गए गाड़ी में, यानी कि उनको भगा दिया गया था कि तुम जाओ जाके गाड़ी में बैठो, हम नाश्ता कर आ रहे हैं। इतनी टुच्ची हरकत, इतनी छोटी सोच। नाश्ता करने के लिए आए थे ना 30 किलोमीटर से, तो क्यों नहीं नाश्ता कराया। अब चालू की आंखें बड़ी बड़ी, आज तुम्हारे लिए ना हमने सरप्राइज प्लान किया है। चालू को सब पता था, लेकिन उसको तो नौटंकी करनी है समझ। नहीं फनी नहीं, हमें बताओ क्या लोगे फनी, क्या दोगे पहले बताओ, जरूरत होगी तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे फनी। अब है तुम्हें कुछ दिखाना है, तुम्हें कुछ दिलाना है, तुम अपना मुंह बंद करके चलना, लाइक सीरियसली मुंह बंद करके चलना। नहीं अगर हमें सही लगेगी तो लेंगे हम फनी, नहीं तो हम नहीं लेंगे। सब नौटंकी, क्योंकि लेना कुछ था ही नहीं, क्योंकि इधर से खर्च हो या इधर से खर्च हो, पैसा तो सिर्फ चालू का ही खर्च होना, और पैसा भी चालू को अपने ऊपर खर्च करना नहीं था। नहीं 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 नहीं, बहस नहीं भाई, बहस नहीं, कोई बेबी बेबी नहीं, कोई बहस नहीं। और उसके बाद जब इनकी ये बातें चल रही है ना, तो ध्यान से सुनना। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, कोई चीज अगर लेने लायक नहीं होगी तो हम नहीं लेंगे। फ्रेंड्स, आपके जो जीजू है ना, मतलब लाइक सीरियसली, किसका जीजू, किसका, वो भैया कहलाने लायक नहीं है, तू जीजू कहलवा रही हो। और कोई जीजू नहीं कहता है, तुम्हारे घर के बच्चे तक तो जीजू कहते नहीं, जिनके एक्चुअल में वो जीजू लगता भी है। ये फनी भाई है ना आपके, ये मुझे ले जाए थे जियो मॉल, क्योंकि ये जो ना वहाँ पे आपने लास्ट क्लिप में देखा होगा, ये मुझे कुछ दिलाने के लिए कह रहे थे, तो मैंने कहा था वहाँ पे तो बहुत ब्रांडेड है, तो मॉल प्लाजा ले जा रहे थे हमें सरप्राइज देने के लिए। तो हाँ, तो क्या हुआ चालू, मैंने सोचा था मैं तुम्हें एलवी गुच्ची का ये सब दिला दूंगा, वो कर दूंगा। वहाँ पे सब कुछ ब्रांडेड है, सब कुछ ब्रांडेड है। और उस बीच में जब ये लिफ्ट से बाहर निकलते तो वहां कुछ लोग आ जाते हैं, तो ये जो चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी, क्योंकि लिफ्ट में जब ये अकेले थी तो वहां पे चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी। अब वहां पे जब लोग आ जाएंगे तो फिर उसको थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा, तो ये चुप हो गया। तो फनी ने रिमाइंड कराया कि अपनी बात तो पूरी करो, मतलब उसको ये है कि जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ऑडियंस को बताओ कि हम क्या प्लान कर रहे थे, या हम क्या नौटंकी कर रहे हैं, या हम क्या स्क्रिप्टेड कर रहे हैं। तो मैंने सोचा था कि कोई सरप्राइज होगा, लेकिन ये मुझे बैग, महंगे महंगे बैग दिला रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे अभी नहीं चाहिए, क्योंकि इसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये मेरे ही पैसों से खरीदेगा, और अभी मुझे अपने पैसों से कोई बैग नहीं खरीदना है। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले टाइम में बेबी आ जाएगा, तो उसको बड़े कैपेसिटी वाले बैग चाहिए। तो क्यों इतने महंगे, बड़ी कैपेसिटी वाले लेंगे तो बड़े अमाउंट का आएगा, छोटे छोटे अभी काम में नहीं आएंगे, वो फिर पड़े रहेंगे, तो फिर मैं वो भी क्यों लूं। तो चालू ने दिमाग लगाया, इसलिए चालू ने कर दिया मना। जब वहां फोटो वोटो खिंचा के लिफ्ट से बाहर आते हैं, तब कहते हैं अरे कंप्लीट तो कर दे भाई। तो उसको याद दिला रहा है कि तू भाई मेरी बात पूरी कर, ताकि ऑडियंस को पता चले कि मेरा पति, मेरा मेरा पति मुझे एलवी गुच्ची दिलाने की कोशिश कर रहा था, और मैंने, हाँ भाई, मैंने मना किया उसको। अब नहीं कहना मेरे पति को कि वो गलत है, या वो मुझे कुछ नहीं दे रहा, या मुझे कुछ नहीं दिलाया उसने। वो मुझे ले जा रहे थे वहां पे प्लाजा, तो मैं समझ गई वहां पे बहुत हाई फाई है। अच्छा भाई, बहुत हाई फाई है, तो तुम वहां पे जाते नहीं हो? जाते हो ना, सामान लाते भी हो, जब जरूरत होती है तो हाई फाई में से भी लाते हो। तो आज अपने पति को क्यों नहीं लेके जा रही है? क्योंकि पता है ना कि एट द एंड कटना तो मेरा ही है, पैसा तो मेरा ही लगेगा, और अभी अपने पैसे को अपने ऊपर इस तरह से खर्च करने का मूड नहीं है चालू पप्पी का। मेरा एक सपना था कि मैं तुम्हें अच्छा सा एक एलवी गुच्ची का पर्स दिलाऊं, तो भाई दिलाना, मना क्यों कर रहा है? रुक क्यों गया उसकी बात, तो मैं क्यों आ गया कि मैं कमा रहा हूँ। डंके की चोट पर बोल कि मैं कमा रहा हूँ और मैं अपने पैसों से दिला रहा हूँ। तुम कौन होती हो? पहली बार तो मैंने कमाना सीखा है, तो इसलिए अब मैं कमा कमा के तुम्हें अपनी बीवी को दे रहा हूँ। अब मेरा सपना पूरा हो रहा है, मैं अपना सपना पूरा कर रहा हूँ। और बेबी, क्या तुम मुझे मेरा सपना पूरा नहीं करने दोगी? प्लीज मुझे मेरा सपना पूरा करने दो। मेरा बहुत मन है कि मैं तुम्हें एलवी गुच्ची का पर्स दिलाऊं। तुम एक बार प्यार से कहते तो क्या चालू अपनी नहीं मान जाती? नहीं, क्योंकि पैसे तो चालू अप्पी की जेब से जा रहे हैं ना। बस और कुछ नहीं था मेरा सपना। तो देखो भाई ना, वो मेरे अभी ना यूज का नहीं है। अरे भाई, अभी यूज का नहीं है तो क्या कभी यूज में नहीं आएगा क्या? या कभी हम ट्रेवल करेंगे या कभी जाएंगे? भाई तू अभी कुछ महीने नहीं जा रही है और उसके बाद तो तू घर से बाहर निकलेगी। अगर तेरे पति का सपना है तो सपना पूरा हो जाने दे। उसको शौक लग रहा है तुम्हें एलवी गुच्ची का पर्स दिलाना और अपना सपना पूरा करना, कि देखो मैंने अपनी बीवी को पर्स दिया भाई की तरह से, यानी कि अपने साले की तरह से। तो फाइनली अभी हम आ गए हैं। तो फाइनली चालू को पसंद है उसका गिफ्ट दिलाने के लिए, और दिलाया कुछ नहीं, दिखाया कुछ नहीं। और क्या दिलाया है पसंद का गिफ्ट?
गजरे जो कि लाया था पहले। तो अगले सीन में जब गाड़ी में बैठा होता है और ये गजरे दिखा रहा होता है, क्योंकि वो सीन काट देती तो चालू की आवाज भी चली जाती जो चालू ने बोला था, और अगर चालू वो सीन रखा तो चालू की आवाज भी आ गई। तो चालू वहां पे क्या कहती है, चालू कह रही होती है आप तो कभी भी टाइम पर कोई चीज नहीं देते हो, पॉइंट टू बी नोटेड, आप तो कभी भी कोई टाइमिंग पर कोई चीज नहीं देते हो। क्या टाइम पे, क्या टाइम पे, क्या, ऐसे कहते कहते और फिर फट से चालू ने कहा ये कब बनवाया, मतलब अब इसको नौटंकी करनी है, स्क्रिप्टेड करनी है। ऑलरेडी कुछ सेकंड पहले ये बोल चुकी है कि तुम कोई भी चीज टाइमिंग पर नहीं करते, यानी कि उसको पता था कि इसने गजरे लिए, इसको मुझे गजरे देने थे, मुझे गजरे बांधने थे, लेकिन वो अब ये नौटंकी करिए, ये कब लिया आपने, ये कब बनवाया था, तो कहते कल रात ही बनवा लिया था। देखो कितनी नौटंकी करे भाई, एक सेकंड पहले अभी कुछ कह रही है कि टाइमिंग पर आप कोई चीज नहीं देते हो, क्योंकि ये इनका प्लान था शायद वहां पर देने का, यानी कि जब ये होटल में पहुंचे थे, ये मैं कल रात बनवा के लेकर आया था। तो फिर आप चालू याद दिला रही है, तो फिर रात में क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये रात में बांधना था, दिखाना था कि देखो एक एक करके मैं छोटी छोटी सी चीजों की खुशियां दे रहा हूँ जो चालू को पसंद है। और चालू का पचका हो गया, बेचारी को ना नाश्ता मिला ना बेचारी को गजरे मिले, वो भी अगले दिन मिले, वो भी बासी, क्योंकि रात को लाए गए थे जो कि गाड़ी में पड़े रह गए थे। अब वो बुके तो उतार कर ले गया वहां से, लेकिन गजरे उतारना भूल गया था। जब चालू कहती है तो रात को क्यों नहीं दिया था, तो देखो अपनी गलती को कैसे मैनिपुलेट करके कह रहा है, रात को सही नहीं रहता ना तो इसलिए मैंने सुबह बांध दिया। थैंक यू, सही है, हाँ बहुत अच्छा, हाँ बस तू ऐसे खुश हो जाया कर, पैम्पर हो जाया कर, स्पेशल बस तू फील कर, स्पेशल फील कर मेरे गजरे से जो मैंने रात को नहीं दिया, जो तूने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे रूम में देंगे, वो मैं तुझे गाड़ी में दे रहा हूँ। अब गाड़ी में क्योंकि आ गया, खुशबू आ गई तो मुझे याद आ गया, अरे मैं तो गजरे भी लाया था। देखो फ्रेंड्स, मेरे गजरे मेरा पति लेकर आया था मुझे स्पेशल फील कराने के लिए, मुझे खुश करने के लिए, जो कि उसने रात को नहीं दिए। हम घर आए हैं तो ये हमें स्पेशल गिफ्ट मिला, मेरी एक बहुत पुरानी फ्रेंड है उसने भिजवाया है, ये 10 साल पुरानी है। अब भाई उनको कोई गिफ्ट मिला है, फिर एनवलप मिला है, और फिर उनको जो ये पता चल गया कि ये किसने भेजा है, यस इनकी उस फ्रेंड ने, जिस फ्रेंड के जो भी वो मिसकैरेज हुआ था या जो जो भी उनके साथ वो एक मतलब हादसा हो गया था, उसको इन्होंने अपना मोनेटाइजेशन में ऐड करके उसके ऊपर 5-7 मिनट का कंटेंट खींच लिया था। हाँ वही जो हमारी जो दूसरी व्लॉगर मैडम है ना, जो फनी बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती है, संभावना मैडम, उन्होंने बर्थडे का ये उनको गिफ्ट भेजा है, तो उसके नाम पे फिर ब्लेसिंग शुरू हो गई, क्योंकि ये तो चालू अप्पी है, चालू अप्पी नहीं, चालू दादी अम्मा है, इनको तो आदत है दुआएं देने की, क्योंकि अब ये खुद जब ऐसे कंडीशन से गुजरी है तो इनके अपने आप ही मुंह से ना दुआएं निकलनी शुरू हो गई हैं, दूसरों को कॉपीराइट स्ट्राइक देने वाली अब दुआ देने लगी अचानक। फनी ये देखो, और फनी ने देखते ही कह दिया ये संभावना मैम ने भेजा है, हाँ मुझे देखते ही लगा था, पक्का उनका ही इतना प्यारा तोहफा हो सकता है। क्यों भाई, तुम्हारे भाई भाभी नहीं दे सकते तुम्हें कुछ भी इस तरह का, या तुम एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि वो कुछ ऐसा तुम्हारे लिए कर सकते हैं। सबसे अच्छा बर्थडे हुआ है इस बार का। वाह फनी बाबू अपनी तारीफ सुनने के लिए। अब इनके यहाँ जो काम करती है आंटी वो भी आई है, और उनकी बहू आई है, गिफ्ट लेकर आई है, चालू अप्पी का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, और ये अपनी जो भी हेल्पर होती है उन तक से भी गिफ्ट ले लेती हैं। और अम्मी क्या दुआ दे रही है, आप लोगों में ऐसे सास बहू में मोहब्बत हो। भाई इस दुआ का क्या मतलब था, सास बहू में मोहब्बत होगी जब भी तो सास जहाँ पे काम करती है बहू वहां पर आई है उनसे मिलने के लिए, उनके साथ गिफ्ट लेकर, तो क्या ये जो है डायरेक्टली ताना मारा जा रहा था अपनी बहू के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे हो गई है तैयारी शुरू बर्थडे की, क्योंकि अब हम इसको स्पेशल सरप्राइज देंगे। अब वो जो जितने मेरे लोंडे लगा रहे हैं यहाँ पर, जिनको मैं मुदाहा से ले आया उठा के, उन सबको मुझे चालू से पैसे भी तो दिलवाने हैं, इसलिए मैंने सबको काम पे लगा दिया बलून फुलाने की, और सब डेकोरेशन करवाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा, और उसको स्पेशल फील कराऊंगा, और उसको एहसास दिलाऊंगा कि तुम मालकिन हो, तुम इस रेस्टोरेंट की मालकिन हो, और मैं बताने की जरूरत नहीं है। और इतने पर भी उन पे सब पे काम थोप के मालिक की तरह से, और खुद जिम से आ रहा है, मेरी एक्सरसाइज हो गई है, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, भाई से कंपटीशन जो करना है भाई। तो आज हम सेलिब्रेशन करने वाले हैं रेस्टोरेंट में, क्योंकि चालू आ रही है, भाभी आ रहे हैं, भाई साहब आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, लेकिन वो तो आने वाली बात है ना, आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कौन आ रहे हैं और कौन नहीं आ रही हैं, क्योंकि अभी चलकर देखते हैं क्या तैयारी हुई, क्योंकि सारी तैयारी मैंने खुद से करी है और करवाई है, जबकि खुद जिम भाग गया तो उनके ऊपर काम सौंप कर, काम चोर। अभी चल के देखते हैं, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई मालकिन का बर्थडे है। भाई मालकिन मालकिन बहुत लगा रहा है, क्या चालू अप्पी ने क्या झटका दे दिया है क्या, कोई इसको हुक्म बजा रहा है। अभी तक तुम लोगों की तैयारी नहीं हुई यार, कट्टू अगले सीन में घर आ गया, मतलब रेस्टोरेंट में छोड़ के उनको कि सारा काम निपटाओ, मैं मालकिन को लेकर आ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स भाभी का आज शूट था तो उनको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, भाई साहब ने कहा है कि वो बाद में आ जाएंगे, तो हम इनको सबको लेकर जा रहे हैं। और चालू ने पहन लिया वही वाला ब्लू सूट,
समझ गए, WWE वाला। तो अभी हम लोग सारे लोग चल रहे हैं और हमें लगी है भूख, हम जा रहे हैं अपने रेस्टोरेंट में खाना खाने। भाई ये डायलॉग के बगैर तो ये व्लॉग पूरा कर ही नहीं सकता। अभी ये जो सूट इसने पहन रखा है, आप ये बताइए किस एंगल से आपको ऐसा लग रहा है कि इसने ये बहुत ज्यादा लूज सिलवाया होगा। यानी कि आप समझ गए कि इसका ही साइज है, इसने अपना ही साइज सिलवाया है। वो इतना बिल्कुल भी लूज नहीं लग रहा है किसी भी एंगल से, इसको ठीक ठाक ही आ रहा है। जैसे ये पहनती है कि बहुत ज्यादा फिटेड कपड़े तो इसको वैसे भी नहीं पहनना चाहिए ऐसे में, और बहुत ज्यादा लूज भी नहीं है। हो, इतना सारा सजा लिया फनी, इतना सारा डेकोरेशन करा लिया। हाँ, आगे तो चलो, अभी आगे तो जाके देखो, ये तो देखो टेबल पे मैंने क्या लिखवाया है। जब चालू ने देखा ही नहीं है तो उसको स्पेशली उंगली दिखा के दिखाया जा रहा है, ये नहीं देखा तुमने, ये नहीं पढ़ा, ये क्या लिखा है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और अंदर से खुश हो रही है कि भाई मुझे अब मालकिन लिखवाया है, सबको बताया है, लिखो मालकिन आई है। ओह पागल हो क्या, ऐसा कुछ नहीं है, मैं मालकिन नहीं हूँ। अंदर से खुश हो रही है, हंसी स्माइल बता रही है कितनी खुशी हुई है। और भाई भाभी का कोई इंतजार नहीं हुआ। जो केक सेरेमनी हुई है, केक कटिंग हुई, वो भाई भाभी के बिना ही कर लिया। आ जाओ सब आ जाओ। सारा स्टाफ खत्म खड़ा हो गया, अपना केक काट लिया। ना भाई का पता ना भाभी का पता। केक पर भी मालकिन लिखवा दिया, और जो फ्लावर से लिखवाया वो भी मालकिन लिखवा दिया। भाई चालू अभी बड़ी खुश, मालकिन लिखवा कर ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि ये जो मेरा स्टाफ है, इस स्टाफ ने मेहनत करी है, इस स्टाफ ने अपनी मालकिन के लिए मालकिन लिखा है। और तो अब तुम इनको पैसे बांटो, ठीक है, लिफाफे बांटना अब तुम इनको। और खाना खाने भी बैठ गए। भाभी नजर नहीं आई, भाई नजर आए, भाई के साथ जो दोस्त भोपाल गए थे वो नजर आए, लेकिन भाभी कहीं पर भी नजर नहीं आई। और भाई खाते हुए नजर नहीं आए। वैसे भाई डाइट तोड़कर अचारी मटन खा सकते हैं, लेकिन यहाँ जो रोस्टेड मिल रहा है, मतलब आपको जो है प्रोटीन तो मिल ही रहा है ना, लेकिन वो खाते हुए हमें नजर नहीं आया। खाया होगा तो भाई हो सकता है चालू ने रिकॉर्ड नहीं किया हो। तो दोस्त है वो बराबर में बैठकर खा रहा है, लेकिन भाई हमें खाते हुए नजर नहीं आए। और फ्रेंड्स, हम ये बहुत ज्यादा वेटिंग हो गई थी, लास्ट लास्ट का खाना रह गया था, तो सब लोग अपने ड्रिंक ले लेकर ना बाहर आ गए। ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि हमारा वहां पे सेलिब्रेशन चल रहा था, तो हम अपने जो भी कस्टमर है उनको ज्यादा वेट नहीं कराएंगे, और हम पूरे परिवार को लेके बाहर खड़े हो जाएंगे वेटिंग में, और दिखाएंगे कि देखो हम कितनी वैल्यू करते हैं अपने आने वाले कस्टमर को। तो भाई 1-2 घंटे के लिए रोक देते बुकिंग को, अपने को अपना सेलिब्रेशन अच्छे से हो जाने देते। अपना खुद का बर्थडे है, अपने घर का फंक्शन है, लेकिन नहीं, चोचलेबाजी करनी है इनको। ये बताओ हम सबका अरेंजमेंट कैसा लगा। हाँ भाई, खोलो अपना पिटारा खोलो। अब घर आ जाते कट्टू अगले सीन में, और अब सब अपना अपना पिटारा खोलो। तो ये जो दोनों बच्चे हैं घर के, यानी कि वो लाए हैं चालू अप्पी के लिए दिल खोल कर बड़े बड़े गिफ्ट, यानी कि पैसा ज्यादा खर्च करा, जो कि बताया भी जा रहा था कि अब के तो बड़ा खर्चा करा है उन्होंने। तो कहते हैं हमने वो नहीं करा ना, 5 डे टू गो, 3 डे टू गो, 2 डे टू गो, 1 डे टू गो, तो उसमें भी खर्चा होता, तो हमने एक दफा में खर्चा कर लिया। अब प्लीज आप लोग ये मत बोलना कि इसके हस्बैंड ने कुछ नहीं दिया है। हम गए थे लेने के लिए, लेकिन चालू ने वहां पे मना कर दिया। कहता है पहली बात तो मेरी चली नहीं। अरे वाह फनी, तुम मनाओ और चालू ना माने, तुम चाहो और चालू वो ना करे, चल झूठे। जो चाहिए था वो मिला नहीं, तो वो तुम कभी भी ले लेना। ये तो दिया तुमने इतना अनमोल गिफ्ट, वो दिए तो थे गजरे जो बांधे थे। ये इतने सारे गिफ्ट किसकी तरफ से है? ये हम लोगों की तरफ से हैं, इतने सारे। हाँ, वो जो मैं कैरी बैग अलग अलग जमा करके रखती हूँ ना, मैंने उसमें अलग अलग गिफ्ट डाल दिए, इसलिए इतने सारे दिखाई दे रहे हैं। सारे कैरी बैग वही हैं जो मैं छुपा छुपा के रखती हूँ, सबसे मांग मांग के रखती हूँ। अब हर चीज में गलत अंदाजे लगा रही है, चप्पल, बेडशीट और ना जाने क्या क्या। अब सोचने वाली बात ये है कि ये जो बैठ के यहाँ पे चोचले कर रहे हैं, तो ये बच्चे कब मेरे को जाके लेकर आए, क्योंकि बिना चालू के फनी के जाए हुए तो ये शॉपिंग करते ही नहीं है। लेकिन फिर ये कैसे गए? क्या ड्राइवर के साथ गाड़ी लेकर बाहर गए थे? वो तो इन्होंने दिखाया ही नहीं था, और वो तो इसने बताया ही नहीं था कि कुछ गिफ्ट लेने के लिए गए हैं। इसका मतलब कुछ कुछ कंटेंट जो है ना, चलो छोड़ देती है। ये नए घर के लिए डिफ्यूजर, चलो चलो इसको नए घर में खोलेंगे, चलो अच्छा हुआ नया घर बन रहा है ना, नए घर के लिए गिफ्ट आने लगे। लाइक सीरियसली, नया घर बन रहा है, नए घर में वैसे ही इतना खर्चा हो रहा है, तो इतना खर्चा करने की जरूरत क्या थी? जब तुम्हें घर बन रहा है तो सब चीजें सोच समझ कर करो। जो तुमने आज सेलिब्रेशन किया, वो सेलिब्रेशन आज कर लेते थे बड़े आराम से। कल जो तुमने इतना बड़ा सेलिब्रेशन किया, वहां पे रुके और वो सारे पैसे खर्च किए, उसको मत करते ना। ओ सूट सूट सूट, अच्छा तुम लोग बॉटल से ऊपर निकल गए, तो क्या कहना चाह रही हो कि मतलब ये तुमसे बाहर नहीं जा सकते, यानी कि तुम्हें पीछे छोड़ रहे हैं, तुम्हारी थिंकिंग से आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ने नहीं देना चाहती चालू अब।
जलती जो है। ओ अच्छा है, मेरे पसंद का है, मुझे दुपट्टा ऐसे ही चाहिए था। रिंग लवर और न जाने क्या क्या रिंग लाई है, पता नहीं क्या क्या लेकर आई है। मोबाइल कवर वो भी चाहिए था, वो भी जरूरत की चीज है। चलो अच्छा हुआ, कम से कम जरूरत की चीज लेकर आई हो। पहले यही गलत लेकर आई थी, अब यही सही लेकर आई है। मतलब कहीं ना कहीं चिंदीगिरी अभी भी कर ही दी इस लड़की ने। जता ही दिया कि भाई भले ही 19 साल की हो गई लेकिन दिमाग अभी भी 10 साल के बच्चे का। लाइक सीरियसली आर्टिफिशियल रिंग दे रही है ये चालू को। चालू पहनने वाली डायमंड रिंग और चालू को दे रही है ये आर्टिफिशियल रिंग, वो भी लौट फिर कर तेरे को ही मिलने वाली है। इसका मतलब अपने लिए खुद के लिए लेकर आई है क्या खरीद कर? ये लास्ट गिफ्ट है। अच्छा, इस बार इन अम्मी कहती हैं इस बार इन्होंने दिल खोल के पैसे खर्च करे हैं। तुम लोगों ने इतने पैसे क्यों खर्च करे? अरे क्या हुआ चालू अपी, तुम लोग इतना करते हो तो हमने तो इतना कर ही सकते हैं। तो मतलब इनके दिए हुए पैसे जब इनको दिए जाते हैं बच्चों के, वो लौट फिर कर चालू के ऊपर ही आ जाते हैं। चालू अपी के लिए बैग भी आ गया। अच्छा भाई इसलिए बैग नहीं खरीदा था क्योंकि इसको ऑलरेडी पता था कि वो पिज्जा वहां पे बैग ले आई है, सस्ता सा बैग ले आई है, कुछ ज्यादा महंगा बैग नहीं है, एलवी गुची के बराबर का नहीं है, तो इसलिए कम पैसों में ही आ गया, मेरा उससे ही काम चल जाएगा। इसलिए फनी को इसने एलवी गुची नहीं खरीदने दिया क्योंकि इसको सब प्लानिंग पहले से पता थी। क्योंकि वो बच्चे जो ना बिना इसको बताए हुए, बिना इससे पूछे हुए ऐसी चीजें खरीद ही नहीं सकते जिससे कि उनको डांट ना पड़े। इससे ये कल बैग लाई थी, इसने हमें दिखा दिया। फिर फनी ने कहा था कि वो अच्छा वाला महंगा वाला बैग लाएंगे। तो फिर कहती अब हम क्या करें, अगर फनी भाई दिला के लाएंगे तो फिर वो तो अच्छा महंगा वाला बैग है। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। अब क्या करें, इतने बड़े महंगे गिफ्ट के सामने इतना कैसे लगेगा अच्छा। कहते तो चलो हम चलते हैं, इसको वापस कर देंगे। तो कहते अब हमने इसका टैग तोड़ दिया। देखा कैसी कैसी ओछी ओछी बातें कर रहे हैं। अरे भाई चालू को ऑलरेडी पता था तो इसने नौटंकी मत करो, इसलिए उसने पर्स नहीं लिया था क्योंकि उसको महंगा पर्स खुद के पैसों से नहीं खरीदना था। और अगर पर्स ही लेकर आई है तो जब पर्स फनी दिला रहा था तब कहा था कि मेरे यूज का नहीं है, तो अब ये अचानक से यूज का कैसे हो गया भाई बताओ। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि कोई चीज छोटी और बड़ी नहीं होती है, वो चीज इंसान की चॉइस पे डिपेंड करती है। तो फिर तेरा पति जाके इतनी महंगी वाली चप्पलें क्यों लेकर आया? तुमने भाभी को इतनी महंगी वाली चप्पलें क्यों दी? भाभी ने तुम्हें जो है ना इतना महंगा वाला पर्स क्यों दिया? जैसे ये पिज्जा लेकर आई थी ऐसे कोई भी नॉर्मल रेंज का भी पर्स लाकर दे सकते थे ना। फिर ब्रांड की तरफ क्यों भागती हो? कभी इंसान महंगा भी यूज करता है, कभी रोड की साइड से भी। तुम्हारे मुंह से ना ये ज्ञान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब अम्मी की बारी, पैसे हाथ में पकड़ा दिए, अब पुच्ची करके प्यार कर दिया। अरे इतने क्यों? कितने लग रहे थे? मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ 4 नोट होंगे, यानी कि 2000 रुपए के करीब होंगे। और फिर खोल कर पूछ भी दिए कितने ये, और कट मार दिया अम्मी ने। जब मुस्कुरा के हंस के बता दिया तो कट मार दिया, बताया नहीं कि कितने पैसे हैं। फनी इतना इतना के आंखें बड़ी कर करके कहता है बेटी कह रही है कल देंगे, क्योंकि वो कह रही है अपने बच्चों से कि भाई मेरे लिए भी कोई गिफ्ट दिलवा ला ताकि मैं अपनी तरफ से दे सकूं। लेकिन बच्चे नालायक नहीं लेकर गए। जब खुद जा रहे थे तो अपनी माँ को भी साथ में ले जाते गाड़ी में, लेकिन नहीं लेके गए। और आज क्योंकि मंडे है तो मंडे की वजह से वो जा नहीं पाई है, क्योंकि वहां शायद हो सकता है मंडे को मार्केट बंद रहती हो। और अम्मा के हमेशा के वही 500 रुपीज, किसी को भी देने हो 500 रुपीज। तो भाई सबके गिफ्ट हो गए हैं। कल के व्लॉग में आप ये भी देख चुके होंगे कि भाई ने ये हमें गिफ्ट किया था और भाभी ने हमें ताना भी मार दिया था कि टाइट तो नहीं आ रही, ठीक आ रही है ना, साइज तो ठीक है, सबका सब बहुत अच्छा है, आप दिल नहीं छोटा करो। आपने सही है, आपका गिफ्ट आपने बहुत कुछ दिया है। और फनी कह रहा है ना 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 मैं दिल छोटा नहीं कर रहा हूँ, देखो हमारे में हमारा तुम्हारा नहीं है। भाई उसके तो पैसे बच गए, एक्चुअली उसकी सरदर्दी बच गई कि वैसे भी तुम्हारे ही पैसे खर्च होने वाले थे। तो चलो भाई वो बच गए, एक पर्स मिल गया तो मैं क्यों पर्स दिलाऊं, क्यों खर्चा करूं, वो पैसे मैं अपने ऊपर खर्चा करवा लूंगा। इतने अच्छे हमें खाने पर लेकर गए, फिर वहां पे रुकाया, और फिर वहां पे पूरी रात हमें ढंग से सोने को मिला नहीं था। इसकी वजह से हमारा सुबह का नाश्ता भी चला गया। फ्रेंड्स हमें बहुत बुरा लग रहा था, हमारा ब्लॉग नहीं बन पाया था, और फ्रेंड्स हमारा पचका हो गया था। वहां पर हमने बड़े बड़े दावे किए थे कि नहीं इतने पैसे दिए तो नाश्ता तो करके ही जाएंगे, और आज खुशामदीद में लेकर गए और वहां पे मालकिन लिखवाया, उससे तो मेरा दिल ही खुश हो गया। लेकिन भाई इसने वो रिकॉर्ड कर नहीं दिखाया जहां इसने लिफाफे बंटवाए थे। लिफाफे लाया था और लिफाफे में पैसे डलवाए, लेकिन लिफाफे बंटवाए नहीं चालू के हाथ से। कहीं ऐसे तो नहीं कि चालू से पैसे उसमें डलवा दिए और उसमें थोड़े कम पैसे करके बाकी के पैसे निकाल लिए हो और वो लिफाफे खुद नहीं जाके बांट दिए हो वहां पर। क्यों कहनी है अम्मा कि मैं तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें गिफ्ट दूंगी और तुम्हारे अगले बर्थडे पे तुम्हारे लिए अंगूठी बनवा दूंगी।
हद हो गई भाई, मुझे इतनी हंसी आई सुनकर। तो कहता है अब ही बनवा, अब ही बनवा। भाई वो कहाँ से बनवाएगी बुढ़ी अम्मा, जो तुमसे पैसे लेकर सारी चीजों के इधर उधर भी देने लेने होते हैं तो भी वो चालू से मांगती है। और शर्म नहीं आ रही इस आदमी को उनसे भी मांगते हुए, जिससे चाहे हाथ फैला के मांगना शुरू कर देता है। फिर चाहे वो अपने ताऊ हो जिनकी शादी में कपड़ों के पैसे ले लिए और गए नहीं ये लोग। बेचारों ने वहां पे हमें सबको खाना खिलाया और खुद नहीं खिलाया, और देखो कितना बड़ा भगोना बिरयानी बन के घर भी आ गया। आप सोच के देखो, एक दिन पहले इन्होंने बाहर खाना खाया, वो भी कैसे खाया था आपको पता ही है, भर भर के। उसके बाद अगले दिन फिर इन्होंने यहाँ पे रेस्टोरेंट में, अपने रेस्टोरेंट में खाना खाया, खूब अच्छे से सब तरह का पूरा मेन्यू खा के आएंगे। और उसके बाद अब घर आके वापस से इतना बड़ा भगोना इनको बिरयानी के लिए चाहिए। भाई साहब क्या है ये लोग, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग और कहाँ जाता है इनका इतना खाना। और ये फिर अब ऐड करने के लिए खड़ी हो गई कि आप भी हमें बल्क में ऑर्डर दे सकते हैं, ये खुशामदीद की बिरयानी है, आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको जो है, आप छोटी देग बड़ी देग आप जितनी क्वांटिटी बताएंगे उतनी क्वांटिटी में हम बनाकर भिजवा भी सकते हैं। तो ऐड करने का बहुत ही अच्छा ज्यादा नायाब तरीका। और अब लोगों को लालच दे दे के बुलाया जा रहा है भाई अपने रेस्टोरेंट में कि आप आईफोन और ये सब चीजें, माइक्रोवेव, ये सारी प्रेस, ये सारी चीजें आप जीत सकते हो जब आप इतने इतने निकट हमें ऑर्डर करेंगे। और देखो लोग नए साल तक के लिए रखते हैं, या फिर जब 26 जनवरी आती है तब क्योंकि भाई हमारा इतना अच्छा दिन होता है देश के लिए, उस पर लोग ऑफर निकालते हैं। और ये कह रहे हैं ये 2 महीने तक के लिए ऑफर है। तो सोच कर देखो, जनवरी और फरवरी यानी कि 2 महीनों के लिए ये ऑफर है। वाह चालू अपनी लोगों को इल्झाने का बड़ा अच्छा तरीका है। और ये भी बता दिया कि अगर आप आ नहीं पा रहे हो तो होम डिलीवरी मंगा सकते हो, उसमें भी आपका ये कूपन लागू होगा कि वहां पे जो भी डिलीवरी वाला जाएगा वो वहां से आपसे कूपन भरवा के उसमें डाल देगा, यानी कि वो भी आपको उससे भी इनाम मिल जाएगा। और भाई अगला दिन हो गया और जो सूट इसने एक दिन पहले सुबह रेस्टोरेंट में पहना था, अब आपको लगता है कि ये घर आके धुल गया होगा और उसको फिर से पहन लिया होगा, यानी कि फिर से उसको पहन लिया। पहने हुए सूट को कोई दोबारा से फिर से अगले दिन ही कैसे पहन सकता है, वो भी बिना नहाए धोए या बिना सूट को धोए हुए। हाँ, मगर ये लोग ये काम कर सकते हैं। और फनी फिर चल दिया भाई कहाँ पे, अपने मायके, यानी कि जी ले फनी अपनी जिंदगी कुछ और दिन। फ्रेंड्स हमने एंडिंग भी नहीं ली थी और आज फनी जा रहे हैं क्योंकि वहां पे शादी है। चलो तो अम्मा हम चल रहे हैं, कल आम है तुम्हारे लिए, और अम्मी तुम्हारे लिए तो हम सब्जी लाएंगे बस। अम्मी तो बड़ी खुश, हाँ बेटा, और जितनी सब्जी पक गई होंगी ना अब तक, और बैंगन पक गए होंगे, मिर्चा पक गई होंगी, वो सब तोड़ के लिया ना हमारे चालू के वहां से, जो भी उन्होंने लगा रखे। हमारे लिए तो सब्जी लगा रखी है, हम क्यों गांव वालों को खाने दे, हम क्यों अपने भैया को खाने दे, वो बेकार में तोड़ के एक टाइम की सब्जी बना लेंगे ना। जब जब चक्कर लगेगा वहां की सब्जी हम ही खाएंगे। तो ये था हमारी चालू अप्पी का सेकंड व्लॉग, यानी कि पार्ट 2, यानी कि बर्थडे का पार्ट 2, जो इन्होंने इस तरह से बर्थडे मनाया। चलिए, तो मेरा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, लाइक शेयर करना है, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।